हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 के विज्ञान के चैप्टर सूक्ष्मजीव को पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है सूक्ष्मजीव, इसमें आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाया जाएगा बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर है इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं, बल्कि पूरा चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, पूरा कंसेप्ट समझाया जाएगा, पूरा सूक्ष्मजीव के बारे में बताया जाएगा। और बताने का जो ढंग होगा आपको बहुत मज़ा आएगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारे पिक्चर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाना है तो इसके बाद दोस्तों आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का चैप्टर सूक्ष्मजीव। तो दोस्तों सूक्ष्मजीव, सबसे पहले हम लोग जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सूक्ष्मजीव है ये होता क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान बहुत ज़रूरी है। जब आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको कोई समझा नहीं सकता। आप लोग का ध्यान बहुत ज़रूरी है। ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है? ऐसा जीव जिन्हें हम लोग खुली आंखों से यानी देखने से हम लोग को पता नहीं चलेगा, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का सहायता लेना पड़ेगा, और वैसे जीव को ही हम लोग सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है। आप लोग कौन कौन सा आप लोग कौन कौन माइक्रोस्कोप देखा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग सूक्ष्मजीव क्या है पहले जाने, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। सूक्ष्मजीव को 4 मुख्य भागों में बांटते हैं। सूक्ष्मजीव को 4 भागों में बांटते हैं। पहले है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। समझ में आया दोस्तों? सूक्ष्मजीव क्या है जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हम लोग को कोई भी यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, और जो जीव को देखते हैं उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। ठीक है। अभी आगे हम लोग दोस्तों और भी चीज़ को देखते हैं। दोस्तों एक टर्म बार बार आपका आएगा, वायरस। ठीक है। तो वायरस क्या है उसको भी जान लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वायरस भी सूक्ष्मजीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्मजीव से भिन्न होते हैं। तो वायरस भी सूक्ष्मजीव ही है, यानी छोटा जीव ही है, लेकिन ये थोड़ा हटके है, क्योंकि ये वो केवल परपोषी के ही गुण करता है। दोस्तों ये परपोषी क्या है? परपोषी वो जीव होते हैं जो दूसरे के शरीर में पनपते हैं, दूसरे के शरीर में रहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उसी को कहते हैं परपोषी। ठीक है। और शरीर के बाहर ये निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर के बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही ये सक्रिय हो जाते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है? जब इनको किसी भी जीव के बाहर निकाला जाए, यानी मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर वायरस है। ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर वायरस है। वायरस को अगर आप बाहर निकाल देंगे दूसरा जगह पर, ये ऐसे बिहेव दिखाएगा कि ये मर चुका है। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये जंतु के अंदर घुस जाएगा, ये अपना औकात दिखाना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है आपको? यानी अपना एक्टिविटी शुरू कर देगा। चलिए इतना आप समझ गए हैं तो आगे देखते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग, यानी जो विषाणु से होने वाला रोग, यानी विषाणु दोस्तों वायरस को ही कहते हैं। ठीक है। वायरस अंग्रेजी टर्म हो गया और विषाणु हिंदी। विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है वो भी देख लेते हैं। जुकाम, दोस्तों जो सर्दी जुकाम होता है वो भी वायरस के कारण होता है। ठीक है। इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी और एड्स। दोस्तों यहाँ पर एड्स 2 बार हो गया। ठीक है। तो जो खांसी है ये भी आदि और भी बहुत सारे आपका वायरस जनित रोग है, तो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। इतना दूर आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभजनक होता है और उनका प्रयोग विभिन्न कार्य में किया जाता है, उसे मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाता है। दोस्तों इसका मतलब क्या है? कुछ सूक्ष्मजीव ऐसा है जो हम लोग के लिए सही है
और कुछ सूक्ष्मजीव ऐसा है जो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो जो हम लोग के लिए सही है उसे हम लोग कहते हैं मित्रवत सूक्ष्मजीव, ठीक है। तो कौन कौन सा है जो हम लोग के लिए सही है और हम लोग के लिए हम लोग का फ्रेंट वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा? ये मित्रवत सूक्ष्मजीव को ये सब चीज़ में यूज किया जाता है, जैसे दही बनाना, ब्रेड बनाना, केक आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीव का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है, ठीक है। कुछ सूक्ष्मजीव मृदा की उर्वरकता को भी बढ़ा देता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सूक्ष्मजीव है और क्या क्या फ़ायदा हम लोग को पहुंचाते हैं उनके बारे में। तो लैक्टोबैसिलस, ये सूक्ष्मजीव के बारे में हम लोग पढ़े, मित्रवत सूक्ष्मजीव। आगे हम लोग देखते हैं लैक्टोबैसिलस। दोस्तों लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आप लैक्टोबैसिलस जीवाणु को आप लोग साइड में देख सकते हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और ये जो जीवाणु है ये एक प्रकार का जीवाणु है। तो आप लोग खुद सोचिए, जो दूध को दही में बदल रहा है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, तो ये हम लोग के लिए क्या होगा, मित्रवत सूक्ष्मजीव होगा ना, क्योंकि दूध से दही हम लोग खाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। और ईस्ट ईस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। दोस्तों ईस्ट आप लोग देखे हैं कि नहीं, पहले वो बताइए। ईस्ट नहीं देखे हैं तो पहले ईस्ट देख लीजिए। ईस्ट क्या करता है दोस्तों ईस्ट जब श्वसन यानी सांस जब लेता है तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी उत्पन्न करता है। तो दोस्तों फिर आप लोग सोचेंगे क्या सर ईस्ट एक सूक्ष्मजीव है? तो दोस्तों यही तो मैं समझाना चाहता था कि ईस्ट है सूक्ष्मजीव, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें फलों के रस से अल्कोहल और शराब बनाया जाता है। इसमें ईस्ट प्राकृतिक शर्करा की न्यूनीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों ये वाला समझिए आप लोग, बहुत आराम से बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों किण्वन एक प्रक्रिया है। किण्वन एक प्रक्रिया है। किण्वन का मतलब सर आप फिर बताइए, किण्वन का मतलब क्या होता है? किण्वन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सड़ाना, ठीक है। आप लोग खुद बताइए, आप लोग सुने होंगे कभी ना कभी, तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुने होंगे कि जो शराब है ये फलों के रस से बनता है, ठीक है। तो क्या आप दोस्तों एक कहीं से फल लाएंगे और उसका जूस निकाल देंगे तो क्या शराब हो जाएगा? नहीं होगा। तो किण्वन मतलब उसका किण्वन प्रक्रिया से ही शराब बनता है। यानी फलों को पहले क्या करेंगे, फलों के रस को बहुत दिन तक सड़ाएंगे, ठीक है। उसमें ईस्ट देंगे और प्राकृतिक शर्करा देंगे, यानी शर्करा मतलब गुड़, ठीक है। और गुड़ देंगे और उसी से क्या होगा, ये जो फल का रस है ये अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा और इसी से अल्कोहल बनता है। और किण्वन जो प्रक्रिया है ये आप क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। और किण्वन प्रक्रिया बहुत ही आसान है, मतलब किसी भी चीज़ को सड़ाना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, ऐसी औषधि जो जीवाणु के वृद्धि को रोकता है और इन्हें समूल नष्ट कर देता है उसे एंटीबायोटिक कहलाता है। जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन आदि। दोस्तों ये सब क्या है झमेला, आप उतना टेंशन मत लीजिए, मैं समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए जो सूक्ष्मजीव है ये आपके शरीर में फैल रहा है, जो जीवाणु, ये सब कैसे फैलेगा? आप लोग सभी जानते हैं कि जीवाणु गलत खान पान से ही फैल सकता है और घर के बाहर कूड़ा कचरा होने से ही फैल सकता है। मान लीजिए किसी प्रकार आपको कोई बीमारी हो गया है तो डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक दवाई देता है, ठीक है। यानी जीवाणु का जो वृद्धि होता है उसको रोकने के लिए या फिर उसको पूरा समूल नष्ट करने के लिए दिया जाता है एंटीबायोटिक। और ये सब एंटीबायोटिक का दवाई का नाम है, आप याद रखेंगे नहीं रखेंगे कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा पेनिसिलिन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा, पेनिसिलिन, ठीक है। अब दोस्तों पेनिसिलिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए करके रोग कारक सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। यानी दोस्तों हम लोग को पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना है। पेनिसिलिन किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया 1929 में। ये क्या काम करता है? ये छोटे छोटे बच्चों, शिशु में और बच्चों को दिया जाता है ये प्रतिरोध क्षमता को उत्पन्न करने के लिए। यानी कोई भी सूक्ष्मजीव इस उतना जल्दी इनके ऊपर अटैक ना करे और इससे कोई भी हानि ना पहुंचा सके सूक्ष्मजीव, इसलिए दिया जाता है। ठीक है। हैजा, क्षय रोग आदि बीमारी का टीका द्वारा रोका जाता है। यानी ये सब जो रोग है ना, इनके लिए भी टीका है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, सूक्ष्मजीव द्वारा फैलने वाले रोग जो संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन और कार्य संपर्क द्वारा फैलता है उसे संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे हैजा और खांसी। दोस्तों खांसी में क्या होता है, आप लोग गौर किए होंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कोई आपका पार्टनर या फिर आपका दोस्त लगातार कुछ दिन से खांसी हो रहा है उनका, तो आपका भी शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो रोग है वो फैलता है और फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? संचरणीय रोग। उसमें हैजा और आपका जो खांसी है वो बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला रोग है, संक्रमण रोग है। ठीक है। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पौधे, पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोग का कारण है। दोस्तों ये जो पर्यावरण में बहुत सारे बड़े बड़े जीव जंतु भी मर जाते हैं और पेड़ पौधा से भी प्रदूषण होता है, ये भी कई रोगों का एक कारण है। ठीक है। सूक्ष्मजीव मृत जीव अवशिष्ट और का अपघटन करके सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यानी क्या है, ये जो सूक्ष्मजीव है ये इन्हीं सब चीज को खा पी के जिंदा रहते हैं। ठीक है। इसलिए बोला जाता है ना कि साफ सफाई पर ध्यान दो, कहीं पर भी पानी जमा ना हो, कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। इसी कारण से आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यह पदार्थ पुनः अन्य पौधे एवं जंतु दुर्गंधयुक्त पदार्थ सूक्ष्मजीव द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्या है आपको उतना जानना जरूरी नहीं है, आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है। वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस है। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है। संचरणीय रोग का मुख्य कारण दोस्तों घरेलू मक्खी, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका कारण क्या है और इसमें क्या बोलना चाहता है आप लोग समझिए। जो रोग होता है ना, रोग को यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ फैलाने का जो मेन संचार होता है वो होता है घरेलू मक्खी। ठीक है। सब सोचता है कि घरेलू मक्खी जो भिनभिनाता है ना, आप उसका फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो जो भिनभिनाता है इधर उधर, सब सोचते हैं ये तो काटता नहीं है, क्या करेगा। ये क्या करता है, यहाँ बैठता है, कभी देखना आपका घाव में भी बैठेगा, आपके खाने में भी बैठेगा, तो इधर से उधर रोगों का संचार करता है। ठीक है। मलेरिया रोग का वाहक यानी फैलाने का जो काम करता है वो मादा एनाफिलीज करता है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरा है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि का कारण ब्रेड इडली फूलता है। यानी जो ब्रेड और इडली बनाया जाता है तो उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। इसलिए हम लोग देखे हैं ना, थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है, कुछ दिन के बाद इनके ऊपर एक लेयर सा जम जाता है, जैसे रुई होता है ना, वैसे जम जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों डेंगू के बारे में। ठीक है। डेंगू का वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर है। तो डेंगू को कौन फैलाता है, मादा एडीज मच्छर। ठीक है। नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसे क्या मतलब समझिए आपको क्या। दोस्तों आप लोग कभी न कहीं आप घर में अचार बनाते हुए देखे हैं, जरूर देखे होंगे। अचार बनाते टाइम
याद कीजिए कि क्या चीज़ का प्रयोग होता है। पहले एकदम बताइए कि क्या चीज़ होना ही चाहिए। सबसे पहला चीज़ क्या है? नमक एकदम चाहिए ही चाहिए। नमक नहीं होगा तो अचार बनेगा ही नहीं। दूसरा है तेल, और उसके बाद मसाला वसाला। बहुत सारा ऐसे भी मतलब अचार होता है जो सिर्फ और सिर्फ दोनों से ही बन जाता है। तो दोस्तों इन सब का प्रयोग क्यों किया जाता है? इन सब का प्रयोग इसलिए किया जाता है दोस्तों, ये लंबे समय तक सूक्ष्मजीव को बढ़ने से रोकता है। अब इसके बदले में दोस्तों एक अचार बनाइए जिसमें एकदम नमक मत दीजिए। नमक के बदले गुड़ दे दीजिए, पूरा गुड़। आप देखिएगा दोस्तों ये ज़्यादा दिन चलेगा और ये कम दिन, इसमें आपका कीड़ा लग जाएगा, सूक्ष्मजीव यानी। ठीक है, आपको क्या चीज़ समझाना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक प्रोसेस है जिसे पश्चीकरण कहते हैं। ये क्या है आप समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर एकाएक करके ठंडा करके उसे भंडारण कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि हो जाती है और इसी प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। दोस्तों ये पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है। इससे क्या होता है दोस्तों, दूध बहुत दिन तक अच्छा रहता है। और इसको बनाने का क्या प्रोसेस है, जो दूध को पहले दोस्तों 78 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा, और इसको पैकेट कर लिया जाता है। इससे क्या होगा, दूध बहुत दिन तक सुरक्षित रहेगा। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं। ऐसा औषधि जो बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देती है व उनके वृद्धि को रोकती है, उसे प्रतिजैविक या फिर एंटीबॉडी कहते हैं। दोस्तों एंटीबॉडी क्या है पहले ही बता दिया हूँ, ये सूक्ष्मजीव को फैलने से रोकता है और सूक्ष्मजीव को मारता है। प्रतिजैविक दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाई उतनी असर नहीं देगी। दोस्तों इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई दवाई खाएं तो जितना दिन कोर्स है डॉक्टर बोले 3 दिन आपको दवाई खाना है तो 3 दिन जरूर दवाई खाएं, या फिर अगले टाइम अगर आप बीमार पड़ेंगे तो ये दवाई आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेहनत के लिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को एक एक दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।